कर्म करके भूल जाओ, है खुदा पर याद रखता। रखो तुम या ना ही रखो, सबका वो हिसाब रखता। एक छोटी सी कहानी इसी ख्याल को लेकर। एक दिन एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी का केस आया। डॉक्टर दौड़ते हुए आईसीयू में गए और जब उन्होंने पेशेंट को देखा तो वो हैरान परेशान रह गए। पेशेंट की सर्जरी करने के बाद डॉक्टर जब अपने चैम्बर में आए तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा कि इस पेशेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए और जब इसका बिल देने का समय हो तो इससे कोई बिल नहीं दिया जाए और इसे मेरे चैम्बर में लेके आया जाए। 15 दिन बाद जब वो पेशेंट ठीक हो गया और उसके डिस्चार्ज का समय आया तो अकाउंटेंट ने लाकर 3 लाख का बिल डॉक्टर की टेबल पे रख दिया और कहा कि अगर हम इस पेशेंट से पैसे नहीं लेंगे तो ये हॉस्पिटल कैसे चलेगा। डॉक्टर ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम इस पेशेंट को मेरे पास लेकर आओ और जब मैं इससे बात करूंगा तब तुम वहीं खड़े रहना और हमारी बातों को सुनना। कुछ समय बाद अकाउंटेंट उस पेशेंट को लेकर डॉक्टर के चैम्बर में आ गया। डॉक्टर ने कहा, आनंद बाबू, पहचाना मैं कौन हूँ? आनंद ने डॉक्टर की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा, आप जाने पहचाने लग रहे हैं पर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। तब डॉक्टर ने बताया, याद करो 3 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ जंगल से पिकनिक मनाकर लौट रहा था। शाम का समय था। अचानक सुनसान रास्ते पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैं और मेरा परिवार डर गए कि आसपास कोई मदद के लिए भी नहीं था। हम लोग जब परेशान ईश्वर को याद कर रहे थे और ईश्वर से कह रहे थे कि हे भगवान, किसी को हमारी मदद के लिए भेज दो, तभी हमने देखा पीछे से तुम अपने मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। हमने हाथ देकर तुम्हें रोका और तुमने रुककर हमारी गाड़ी को ठीक कर दिया। उस समय जो मुझे खुशी हुई वो तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे लग रहा था कि आज रात मुझे इस जंगल में अपने परिवार के साथ ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी और न जाने हमारे साथ आगे क्या अशुभ हो जाए। तभी भगवान ने तुम्हें मसीहा बनाकर हमारे पास भेजा। मैंने जैसे ही बटुआ जेब से निकाला और तुमसे तुम्हारी मजदूरी पूछी तो तुमने मजदूरी लेने से मना कर दिया। तुमने कहा कि मुसीबत में पड़े हुए इंसान से मैं मजदूरी नहीं लेता। तुम्हारी वो कही हुई बात मुझे आज तक याद है और उस दिन से मैंने भी अपने जीवन का ये रूल बना लिया कि जब भी कोई मुसीबत में होगा मैं उससे कभी भी पैसे नहीं लूँगा। और तुमने मुझे ये भी कहा कि मेरी इस मजदूरी का हिसाब मेरा भगवान रखता है। और सच मानो, जब से मैंने तुम्हारी बात को अपने जीवन में उतारा है मैंने बहुत लोगों की मदद की और उनसे पैसे भी नहीं लिए, पर आज तक मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। उल्टा मेरा काम बढ़ा है और लोगों में मेरा मान सम्मान भी बढ़ा है। मैं उस दिन से आज तक एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान किसी तरह से मुझे फिर से आनंद बाबू से मिला दें जिससे मैं उनका धन्यवाद कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि उनकी बताई हुई सीख आज भी मैं भी अपने जीवन में उतार चुका हूं और आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी है। तब आनंद बाबू ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका जो खर्चा हुआ है कम से कम उसके पैसे तो ले लें। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे इस कर्म का हिसाब वो ऊपर वाला रखेगा। आनंद बाबू ने डॉक्टर के चैम्बर में रखी हुई भगवान की फोटो को देखा और हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैंने आज तक जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं आज आपने उन सब का फल मुझे दे दिया है। इसी तरह से मनुष्य अगर अपने कर्म में विश्वास रखे और उसका हिसाब ऊपर वाले पे छोड़ दे तो उसे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। इंसान कर्म करके भूल सकता है पर वो ऊपर वाला कभी नहीं भूलता। और आपके अच्छे कर्मों का फल जब आपको जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आशीर्वाद और मदद के फॉर्म में आपके पास वापस लौट आते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा करें जिससे वो अच्छाई लौट कर फिर आपके पास वापस आ जाए।